हेलो बच्चों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम से सेक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ओके। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का। मतलब कोसेक थीटा इक्वल्स टू अपने पास है 1 अपॉन साइन थीटा। हमें क्या दिया है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1। तो हमारा 1 ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन टिक कर देता हूँ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। कोसेक 45 होता है √2, क्योंकि साइन 45 होता है 1/√2 और उसका रेसिप्रोकल √2। तो इसका बी आंसर। ये आइडेंटिटी है 1 + tan² थीटा, मतलब यहाँ पे आएगा sec² थीटा। तो ये आइडेंटिटी करेक्ट हो गई। व्हेन वी सी एट हायर लेवल, ओके, हायर लेवल, तो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल फॉर्म बाय हायर लेवल की तरफ देख रहे थे हम, क्या होता है, हमें जो एंगल मिलता है वो मिलता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमारे एमसीक्यू हो गए। ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ई साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61, फाइंड द कॉस थीटा। तो सिंपल आइडेंटिटी लगने वाली है, फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करने से पहले मैं पहले गिवन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, गिवन। गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन में हमें क्या दिया है, साइन थीटा। गिवन में हमें दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61। ओके। और टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड बोला है, टू फाइंड। ये चीजें लिखनी पड़ती है बच्चों, ताकि आपका जो मैथमेटिक्स का रिप्रेजेंटेशन है एक नंबर दिखे। अदरवाइज आंसर वर थ्योरी क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। अब इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, 11/61। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11/61। ओके, 61 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121, लिख दिया, अपॉन, और 61 का स्क्वायर हमें नहीं पता, तो मुझे 61 का स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 61 इंटू 61 करूंगा, अपॉन 1 इंटू 1, 1, 1 6 जा 6, यहाँ पे जीरो एक प्लेस छोड़ दिया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, यहाँ पे लिख दिया। अब एडिशन करूंगा, 1 6 6 12, कैरी 1 7, 3721 इसका आंसर है। कितना, 3721 किसका, 61 का स्क्वायर। साथ ही मैंने इधर शिफ्ट भी कर दिया। ओके। तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब अभी इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 इंटू 371। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 इंटू 3 3721। तो कितना होगा, 3721 आएगा, माइनस 1 इंटू 121, तो 121 आएगा, अपॉन, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 1 इंटू 3721, 3721 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6 और ये 3, अपॉन, यहाँ पे 3721 लिखना पड़ेगा। ओके। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट में जाएगा, तो मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, ये अंडर रूट में लेके जा रहा हूँ, क्या है अपने पास 3600 अपॉन 3721।
तो हमें तो पता है 3721 किसका स्क्वायर था, 61 का स्क्वायर था। तो हम यहाँ पे आएगा 61 और ऊपर में आएगा 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 और 20 मतलब 10। कॉस थीटा की हमें वैल्यू मिल गई 60/61। क्या मिल गई, 61/61। ये है हमारा कॉस थीटा का आंसर। क्या है हमारा कॉस थीटा का आंसर। आ गया बच्चों यहाँ पे। तो हमने बढ़िया यहाँ पे गिवन लिखा है, क्या लिखा है, गिवन लिखा है, टू फाइंड लिखा है और सॉल्यूशन लिखा है। हमारा आंसर आ गया है। मैं फिर से एक बार को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, 11/61। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61 लिखूंगा। और टू फाइंड बोला है कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे क्या बोला है, कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। सॉल्यूशन में हमने वी नो दैट लिखा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी लिख दी। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61 है, तो इसलिए मैंने साइन थीटा के बदले 11/61 पुट किया और साथ में स्क्वायर दिया है साइन स्क्वायर का, तो इसका भी स्क्वायर दे दिया। इसको मैंने क्या किया, इधर ले जाके शिफ्ट किया। तो इसका आगे का साइन प्लस है तो इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 1 - 121/3721, ये 121 11 का स्क्वायर है, 3721 61 का स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे किया तो 3721 यहाँ पे एज इट इज आया। 1 × 121 किया तो -121 एज इट इज आया अपॉन 1 × 3721 किया तो 3721 एज इट इज यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये जो कैलकुलेट किया तो 3600 अपॉन और ये 3721 आया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर शिफ्ट होगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके अंदर में आएगा 3600 अपॉन 3721। वैल्यू काफी बड़ी है। तो 3600, तो 36 का स्क्वायर रूट मतलब मुझे पता है 6 है और ये 2 जीरो है तो एक जीरो लिख दिया तो ये बन गया 60 का स्क्वायर रूट। 3600 का स्क्वायर रूट 60 और इसका तो स्क्वायर रूट 61। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें ई tan थीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए है, tan थीटा दिया है हमें 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, गिवन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, गिवन। गिवन हमें दिया है, क्या दिया है, tan थीटा इक्वल्स टू 2। गिवन हमें क्या दिया है, tan थीटा इक्वल्स टू 2। 2 फाइंड करना, 2 फाइंड लिखना पड़ेगा। तो फाइंड, टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। tan थीटा दिया है तो साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। फिर कॉस हो गया, कॉस के बाद क्या आएगा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा फाइंड करो। और कोसेक के बाद सेक थीटा फाइंड करो। और उसके बाद कॉट थीटा बचा है। कॉट थीटा फर्स्ट पहले निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, कॉट थीटा पहले निकल जाएगा। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। ओके। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों, अंडरलाइन कर लेता बढ़िया से। ओके। तो अभी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। tan थीटा, देयरफॉर cot थीटा पहले निकल जाएगा। cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/tan थीटा। तो cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा कितना है, 2 है तो t 2। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर किसका, यहाँ पे cot थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ गया। ओके, cot थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब अब हमें यहाँ से cot थीटा मिल गया तो हम tan थीटा से sec थीटा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, sec थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे वी नो दैट करना लिखना पड़ेगा। वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, वन प्लस से 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan है 2 तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू सेक
स्क्वायर थीटा, 1 + 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट इक्वल्स टू सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √5 आ गई। कितनी आ गई? √5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? √5 लिख लेता। ओके, यहाँ पे लिख दिया √5। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है यार? हम्म, पेन 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 पेन। जब भी स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो पेन नहीं चलता। ओके, इसको इरेज करना पड़ेगा। ओके, दूसरी लाइन निकालता हूँ, ड्रॉ सीधी स्ट्रेट लाइन। ओके, आ गया। अब यहाँ पे मैं एक काम करता, हमारा क्या निकल गया है? सेक थीटा निकल गया है। अब सेक थीटा निकल गया तो देयर फोर आप कॉस थीटा तो बता ही सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/सेक थीटा। मतलब कॉस थीटा रेसिप्रोकल ऑफ है किसका? सेक थीटा का। मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू जो सेक थीटा की आई है उसकी रेसिप्रोकल कर दो वैल्यू 1/√5। तो ये भी आपका कॉस थीटा निकल गया है यहाँ से बच्चों। क्या निकल गया है? कॉस थीटा निकल गया है। अब कॉस थीटा मिल गया, कॉट थीटा से आप कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो आप। कॉस थीटा मिल गया ना, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो फिर से वी नो दैट लिख दो यहाँ पे। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा लिखना भूल गया, इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√5। तो 1/√5 यहाँ पे क्या? 1/√5, 1/√5 यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट और स्क्वायर गेट कैंसर, आंसर 5। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 5 1 5 -1, 4/5 होगा। और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा? 4/5। मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू आपको मिला 2/√5 मिला। कितना मिला? 2/√5। तो चलो, साइन थीटा भी आ गया। अब साइन थीटा आया तो आपको क्या मिल जाएगा? कोसेक थीटा भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कोसेक थीटा भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, कोसेक थीटा निकालना है। देयरफॉर कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा होता है। तो देयरफॉर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा का, तो √5 बाय क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये मिल गया आपका स्क्वायर रूट किसका? मतलब आपका वैल्यू मिल गया, कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? कोसेक थीटा की वैल्यू मिल गई। हम्म, ये हो गया कोसेक थीटा। सारे मिल गए पैरामीटर, 5 पैरामीटर, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या था अपने पास? टैन थीटा था। तो बाकी सारे पैरामीटर निकालने थे। तो कैसे निकालोगे? साइन थीटा निकालना था, कॉस थीटा निकालना था, कोसेक थीटा निकालना था, सेक थीटा निकालना था, कॉट थीटा निकालना था। तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा ये पता था, रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल कर दिया टैन थीटा का, 1/2 आ गया कॉट थीटा। 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, पता था। तो मैंने 1 + 2 का स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा कर दिया। 1 + 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 + 4 5 होता है, और ये जो स्क्वायर है इधर शिफ्ट कर दिया तो स्क्वायर रूट बन गया। तो ये मिल गई आपको सेक थीटा की वैल्यू √5। तो इसलिए हमें क्या मिला? कॉस थीटा भी मिल गया। कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल। तो सीधा कॉस थीटा आ गया और सेक थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया। ये आंसर मिल गया आपको। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे वी नो दैट कॉस थीटा, या वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिया। अब यहाँ पे मैं कॉस थीटा की वैल्यू पुट की, वह क्या पुट की, 1/√5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 5। तो इसका कैलकुलेशन किया तो 4/5 आया। तो इसका स्क्वायर रूट किया, √4/5। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और √5 एज इट इज। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हमें मिल गया कितना, 2/√5 मिल गया। ओके। अब इसके बाद मैं क्या करता, कोसेक थीटा आपको तो पता है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या दिया है, साइन थीटा दिया है। देयर फोर कोसेक थीटा इक्वल्स टू √5/2 लिख दिया ये। ओके। तो ये थे बच्चों आपके कुछ आंसर tan थीटा दिया है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ये था बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका थर्ड था। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन जो वहां पे प्रूव दैट के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या गिवन दिया है और क्वेश्चन क्या दिया है वो तो पढ़ा नहीं और डायरेक्ट गिवन लिख दिया। ओके, लिख लेते हैं, काम में आता है। तो सेक थीटा दिया है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब तीसरे क्वेश्चन की तरह बिल्कुल है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेता, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 दिया है। ओके। अब टू फाइंड बोला है इन्होंने, क्या बोला है, टू फाइंड। ओके। टू फाइंड, तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखता टू फाइंड क्या दिया है वो लिखता। टू फाइंड हमें बोला है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, हमें साइन थीटा निकालना है। ओके, पहला हो गया। हमें कॉस थीटा निकालना है, ये दूसरा हो गया। हमें टेन थीटा निकालना है, ये तीसरा हो गया। हमें कॉट थीटा निकालना है, ये चौथा हो गया। और उसके बाद कोसेक थीटा एक और बचा, कोसेक थीटा निकालना है। इतनी सारी चीजें निकलनी है। तो सेक थीटा दिया है तो सेक थीटा का भाई कोसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल, वो तो पहले ही निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करता। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह है। वहां पे हमें tan थीटा इक्वल्स टू 2 दिया था, यहाँ पे हमें सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता अभी, वी नो दैट वी नो दैट क्या होता है, जो कॉस थीटा होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, मतलब सेक थीटा का रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन नहीं, सीधा उसका रेसिप्रोकल कर देता। तो 13/12 है सेक थीटा, तो मैं 12/13 लिख देता, काम खत्म। 12/13 उसी का रेसिप्रोकल है ना। तो यहाँ पे इसको बॉक्स में क्लोज कर लेता। ये आ गया बॉक्स, बॉक्स में क्लोज किया तो कैसे होता है, हाईलाइट होते हैं क्वेश्चन, क्या होते हैं, हाईलाइट होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉस थीटा मिल गया, सेक थीटा मिल गया, वी नो दैट साइन थीटा भी निकाल सकते हो, tan थीटा। तो कॉस थीटा में अब क्या करता, वी नो दैट, फिर से क्वेश्चन, वी नो दैट के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हमें क्या पता है कि 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। हम्म, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 12/13 इधर लिख दिया, इक्वल्स टू 1। ओके। अब इधर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144 अपॉन 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये जो पॉजिटिव है इधर जाके क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस नहीं, अभी यहाँ पे इसको भगाना है, इक्वल्स टू 1, ये प्लस है, इधर जाके क्या होगा, -144 डिवाइड बाय 169 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो मैं क्या करता, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 169, 169 आएगा, -1 इंटू 144, 144 आएगा। ओके। तो डिवाइड में यहाँ पे 1 इंटू 169, 169, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, और अपॉन में आएगा इसके 169। अब मैं क्या करता, ये जो स्क्वायर है इधर शिफ्ट हो जाएगा तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट, साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ये 25 अपॉन 169। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। ओके, ये है आपकी किसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। ओके, तो हमें कॉस थीटा मिला, साइन थीटा मिला। अब कॉस थीटा साइन थीटा से हमें कोसेक थीटा मिल जाएगा, लिंक लगी है। तो देयर फोर यहाँ पे फिर से मैं क्या लिखता, वी नो दैट कोसेक कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो इसी का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे क्या करता है, इधर लिख देता है, इसी का आंसर है ना। अरे यार, फिर से लाइन टेढ़ी गई। यहाँ पे हम्म, अब यहाँ पे साइन थीटा, तो कोसेक थीटा कितना होगा बच्चों, कोसेक थीटा इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल 13/5 हो जाएगा। ये आ गया आपका कोसेक थीटा। इसको भी बॉक्स में कर लो इंक्लोज। तो कोसेक थीटा भी आ गया बच्चों आपका, क्या आ गया, कोसेक थीटा आ गया। ओके, अब कॉस थीटा निकला, साइन थीटा निकला, कोसेक थीटा भी निकला। अब हमें निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा इजी हो जाएगा, तो सीधा लिख दो, वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर दो बस। यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कितना है, साइन थीटा 5/13, 5/13 अपॉन कॉस थीटा कितना है 12/13, 12/13। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, गेट कैंसल, 13 गया यहाँ से 13 गया। तो हमारा tan थीटा आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू 5/12। कितना आ गया, 5/12। तो यहाँ पे मैं क्या करता, बॉक्स बना देता, हमारा 5/12 आया ना। तो यहाँ पे क्या कर दो, बॉक्स बना दो। ओके, यहाँ पे क्या कर दो, बॉक्स बना दो। ओके, तो बॉक्स बन गया। तो tan थीटा भी मिल गया। अब कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो सीधा लिख दो, देयर फोर कॉट थीटा इक्वल्स टू 12/5। हो गया एक साथ। ओके, तो यहाँ पे अब हमें सेक थीटा दिया है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने थे, तो वो भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक थीटा, वो लिख दिया। तो सीधा मैंने कॉस सेक थीटा की जो वैल्यू थी, कॉस थीटा निकालना था, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, और यहाँ पे 12/13 लिख दिया। किसका आंसर है, कॉस थीटा का आंसर है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला पुट किया ताकि हमें हमें क्या मिल सके, साइन स्क्वायर थीटा मिल सके, क्योंकि हमें कॉस थीटा मिल गया है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट की, 12/13 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 144/169 ये आ गया इक्वल्स टू 1। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये इधर जाएगा माइनस होगा 144 डिवाइड बाय 169। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 169 आया, 1 इंटू 144 किया तो माइनस 144 आया, अपॉन में 1 इंटू 169 तो 169 आया। 169 माइनस 144 25 हुआ, और अपॉन में 169 एज इट इज आया। ये स्क्वायर था तो इधर आया तो स्क्वायर रूट बन गया, तो अंडर रूट 25 अपॉन 169 लिखा। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, अपॉन 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो इस प्रकार हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 5/13। अब साइन थीटा मिल गया तो हम कोसेक थीटा निकाल सकते थे। कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो लिख दिया फॉर्मूला, तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 13/5 आ गया। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा और
कॉस थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू लिख दी 5/13 अपॉन 12/13। तो इस प्रकार हमें tan थीटा मिल गया। ये 13 गेट कैंसिल हो जाएगा तो 5/12 आ गया अपना आंसर। तो और उसके बाद cot थीटा तुरंत आ गया क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है 12/5, इसका भी आंसर निकल गया। ऐसे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल चुके हैं। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फोर्थ क्वेश्चन। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ाई करते रहो और पेपर पैटर्न समझ लो, क्योंकि अभी पेपर आने वाले हैं बोर्ड के 2025। तो ऑल द बेस्ट। तो अच्छी खासी पढ़ाई करो बच्चों।